हेलो 10th क्लास। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन पार्ट 3 है। अब तक हम लोगों ने ट्रोपिज्म और स्टिमुलस इनके बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म। वो ट्रोपिज्म्स थे आपके फोटोट्रोपिज्म, कैमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड थिगमोट्रोपिज्म। अब हमें फोटोट्रोपिज्म के ऊपर ब्रीफली एक्सप्लेन से पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि यदि हमें फोटोट्रोपिज्म शो करना है, मानो कि लाइट के रिगार्डिंग लाइट स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स करना है, तो उसमें लाइट का होना ज़रूरी है क्योंकि वो फोटोट्रोपिज्म है, तो वहाँ लाइट का होना एसेंशियल है। देखिए, आप जानते हैं कि कई बार प्लांट क्या होते हैं कि अपनी पत्तियां भी सन की ओर कर लेते हैं। द प्लांट आल्सो टर्न देयर लीव्स टू द फेस द सन। इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या कर सके, एक्यूमुलेट कर सके, इकट्ठा कर सके, जिससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो सके। अब यदि एक ओपन ग्राउंड है और उसमें कोई प्लांट है तो क्या, और मान लो लाइट उसकी बिल्कुल ऊपर से आ रही है, कमिंग फ्रॉम द अबाउ, तो जो प्लांट है ना वो बिल्कुल सीधा मिलेगा, तो उसकी जो हाइट होगी वो आप देखना, या जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल स्ट्रेट होगा। पर यदि मान लो लाइट साइड में से आती है, आपने देखा होगा कुछ प्लांट बिल्कुल सीधे होते हैं पर कुछ प्लांट होते हैं वो झुक जाते हैं, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि लाइट उस साइड में से आ रही हो, इसलिए वो लाइट की ओर झुक गए, है ना। इफ़ हाउ एवर द प्लांट इज ग्रोन, देखिए कहाँ से था, हाँ, वैन ए प्लांट इज ग्रोन इन द ओपन ग्राउंड विद द सनलाइट कमिंग फ्रॉम द अबाउ, देन द स्टीम ऑफ प्लांट ग्रो स्ट्रेट अप। ये बात मैंने बताई। If however the plant is grown with sunlight coming from one side, then the stem of plant bend toward the direction from which the sunlight come। यही मैंने आपसे बताया, यदि प्लांट को साइड में सनलाइट मिल रही है ना तो वो उधर ही झुक जाएगा। इसलिए आपने देखे होंगे कि कुछ प्लांट किस तरफ झुके रहते हैं, कोई दूसरी ओर झुके रहते हैं। वो ऐसा इसलिए भी है कि जहाँ से उनको लाइट मिलती है ना वो उधर ही बैंड हो जाते हैं। यदि ऊपर से आती ना तो वो सीधा ही चला जाता। अब हमने क्या किया है, हमने एक प्लांट को, पोटेड प्लांट को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में, जार में रखा गया है, जैसे कि आप देख रहे हो, और उसके ऊपर से लाइट डाली गई है। तो देखिए, ये एक रूट है, जो ये ट्रांसपेरेंट है ताकि हम रूट्स को देख सकें, है ना। और ये यहाँ पे सन है, जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ी तो स्टीम ग्रोज अप स्ट्रेट टुवर्ड लाइट, ऊपर चली गई, जानी थी क्योंकि सन से जो लाइट आ रही है वो ऊपर आ रही है। अब इसमें क्या हुआ, जब हमने साइड में से डाल दी, विंडो से डाल दी, तो क्या हुआ, अच्छा, जो रूट्स थी ना वो नीचे चली गई, स्ट्रेट हो गई। पर यहाँ देखिए रूट्स क्या हुई, यहाँ से लाइट है ना तो वो इधर चली गई, दूसरी ओर चली गई। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती हैं भाई। अब बात करिए, ये इस तरफ क्यों मुड़ गई, ये इधर बेंड क्यों हो गई लाइट की ओर? क्यों? ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से। बच्चों, मैंने आपसे डिस्कस किया था, ऐसा इसलिए होता है, ये ऑक्सीजन हार्मोन क्या होता है, ये प्रीफर करता है शैडो में रहना, छाया में पसंद करता है। तो देखो, जो ये हिस्सा है जो सन की ओर है, यहाँ लाइट पड़ती है तो यहाँ से ऑक्सीजन हार्मोन निकल के पीछे चला जाता है और उसका ग्रोथ करता है, और जहाँ ये ज़्यादा होता है वो उसी की ग्रोथ करता है। तो पीछे जो छाया वाला हिस्सा है ना वो बढ़ता चलेगा और जो लाइट वाला हिस्सा वो कम बढ़ेगा, इसलिए झुकना स्टार्ट कर देगी टुवर्ड द सन। आई बात समझ में? चलिए, अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं बच्चों। देखिए, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपसे बता दी, ऊपर से आई तो वो सीधा चला। अब क्यों आया? क्योंकि ऊपर से आने के बाद जो ऑक्सीजन हार्मोन है ना वो छाया कोई रहती नहीं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर जब वो साइड में से आता है तो ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ आ जाता है साइड में, ये देख रहे हैं आप लोग, इसलिए ये ग्रोथ हो जाती है और वो बैंड हो जाता है। यही बातें मैंने आपसे बताई हैं, ठीक है। चलिए, अब आता है कि रूट्स में ऐसा क्या हुआ। देखिए, रूट भी तो छाया वाली हिस्से थी, वो भी तो शैडो एरिया है, पर उनकी ग्रोथ क्यों नहीं? तो देखो, जैसे ही सन की लाइट यहाँ पड़ती है तो वो सीधी बात है शैडो में जाएगा, तो इस हिस्से में चला जाएगा और रूट्स में चला जाएगा। तो वो रूट्स में जाने के बाद ऑक्सीजन हार्मोन का काम, वहाँ पे काम उल्टा हो जाता है, वो ग्रोथ नहीं करता, वो उसकी ग्रोथ को रोक देता है। याद रखना, कभी आप ये क्वेश्चन राइज करके पजल रहे हैं कि रूट्स में तो ऑक्सीजन हार्मोन रहेगा ही क्योंकि वहाँ शैडो एरिया है, तो वहाँ ग्रोथ क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि रूट पे काम नहीं करता है, ये स्टेम और शूट पे काम करता है, इसलिए रूट्स की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि इसका अपोजिट इफेक्ट है
पहले वाली वीडियो में आप सुन सकते हैं, मैंने ये बातें वहाँ पे क्लियर कर दी थी आपसे, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपसे बता दी हैं, जो भी बातें मैंने यहाँ थी वो बातें आपको पहले बता दी है। दूसरी है जियोट्रोपिज्म भाई। जियोट्रोपिज्म में मतलब क्या होगा, ग्रेविटी के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स होगी, है ना, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म, है ना। ये भी दो तरह से होती है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। चलिए पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म क्या है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म क्या है वो देखते हैं। देखिए ये एक प्लांट है और ये ग्लास जार के अंदर रखा गया है, तो जो रूट्स है वो टुवार्ड द ग्रेविटी होंगी, क्योंकि डायरेक्शन टुवार्ड द ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है, तो रूट्स भी उधर ही जा रही है। तो ये कौन सा ट्रोपिज्म शो कर रही है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, है ना। जबकि जो ये स्टेम है ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है, क्योंकि ये नीचे नहीं जा रहा, ये ऊपर जा रहा है। बात करें जब इसको हम इन्वर्ट कर दें, है ना, तिरछा रख दें, तो अब आपके हिसाब से तो ये सीधी जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होगा, अब ये बैंड हो जाएगी टुवार्ड द ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि रूट समेता बेटा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है, ठीक है ना, इसलिए ये तो वहीं जाएंगी जिस तरह भी इनको ग्रेविटी की डायरेक्शन मिलेगी। अब ये देखिए ये क्या हो गया, अब ऐसे करने के बाद ये उसका जो स्टेम है ये ऊपर चला गया, क्योंकि ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है। तो ये था आपका द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी जियोट्रोपिज्म, ठीक है बच्चों। ये जो भी बातें मैंने आपसे बता दी हैं, जो ये इन्हीं में से ही बातें लिखी गई वही बताई है मैंने आपसे, ताकि आपको ज़्यादा यहाँ पे देखने की जरूरत ना पड़े, बस आप सुन लें। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू केमिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमोट्रोपिज्म। फिर से वही बातें आ गई, मैंने बताया था ये एक फीमेल पार्ट है जिसको हम कार्पल बोलते हैं। और बच्चों कार्पल के अंदर 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जैसे ही पोलन ग्रेन जो कि मेल से निकलता है ये यहाँ पे आता है, तो ये जो स्टिग्मा है यहाँ से एक सुगरी सब्सटेंस रिलीज करती है, और ये इसके ऊपर सुगरी सब्सटेंस इसके ऊपर जैसी चिपकता है तो ये स्टिमुलस का काम करता है सुगरी सब्सटेंस, तो ये रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स क्या करेगा, पोलन्स को निकाल देगा अपने अंदर से। तो देखिए ग्रोथ हो रही है ना इसकी, तो ये किसका उदाहरण होगा, केमोट्रोपिज्म का, क्योंकि ये टुवार्ड द ओवुल है, मतलब कि इसकी जो ग्रोथ है वो उधर ही जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, तो ये पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म होगा, ठीक है बच्चों। ये मैं आपसे अभी इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, यदि आप वो देख लेंगे और नए हैं और आपने वो नहीं देखा है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी समझने में, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपसे बता दी थी। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होगा, द रूट्स ऑफ प्लांट ऑलवेज गो टुवर्ड द वाटर इवन इफ इट मीन्स गोइंग अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी। अब आप बोलोगे कि यदि रूट्स की बात करें तो वहाँ पे 2 चीज़ें चलती, ग्रेविटी भी चलती है और वाटर भी चलता है, तो वो किसकी ओर जाना पसंद करेगी, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगी या पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेगी। तो मैं बोलूँगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेगी, क्योंकि पानी एसेंशियल है उसके लिए, है ना। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझे तो बेटर रहेगा। देखो बच्चों, यहाँ मिट्टी थी और कोई पानी नहीं था, तो जो रूट थी वो बिल्कुल सीधी नीचे चली गई, क्योंकि वो जियोट्रोपिज्म शो कर रही है और वो भी पॉजिटिव। बट जैसे ही हमने साइड में पानी रख दिया तो वो जो रूट्स थी ना वो बैंड हो गई, मुड़ गई, किसकी ओर मुड़ गई, पानी की ओर मुड़ गई। क्यों? क्योंकि वो वाटर को ज़्यादा प्रीफर करती है बजाय किससे, ग्रेविटी से। तो यही बातें मैंने आपसे बताई हैं अभी जो इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों डायरेक्शन रिस्पॉन्स टू प्लांट टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। देखो मैंने आपसे बताया था कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको क्लिम्बिंग प्लांट्स बोलते हैं, मतलब कि वो बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको अपनी ग्रोथ करने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो बैम्बू भी हो सकता है या कोई और स्टिक भी हो सकती है, उनके सारे वो धीरे धीरे ऊपर चलेंगे, तो उनको क्लिम्बिंग प्लांट्स बोलते हैं। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पता भी होगा, जैसे करेला है, लौकी है ना, ग्रेप वाइन जैसे पैसन फ्लोर है, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, क्लिम्बिंग प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स कॉल्ड क्लिम्बिंग प्लांट्स विच हैव वेरी वीक स्टेम्स एंड हैंस कैन नॉट स्टैंड अपराइट, इसलिए वो सीधा खड़ा नहीं हो सकते ऑन देयर ओन, खुद से, उनको ज़रूरत पड़ती है किसकी, सारे की, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जब ये किसी सारे से मिल जाता है तो इनका जो ऐसे कौन सा ऑर्गन है जो इनको सारे को पकड़ता है। मेरी बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये जो प्लांट्स हैं जिनको सारे की जरूरत होती है, इनके कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं, स्पेशल ऐसे ऑर्गन है जिनका काम होगा स्पोर्ट को पकड़ना, होल्ड करना
फिर अपनी ग्रोथ करना। ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं डेंड्राइल्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइल्स। द क्लिम्बिंग प्लांट्स हैव क्लिम्बिंग ऑर्गन्स कॉल्ड डेंड्राइल। जैसे कि आपने अपने घरों में एनिमल्स में जैसे छिपकली के बारे में, लिजार्ड के बारे में सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि वो भी किस तरह से दीवार पे चढ़ जाती है ना। तो उसके पास इस तरह से पैर होते हैं कि जिनका काम यही होता है, स्पेशल यही काम होता है, ठीक है ना, जबकि ह्यूमन ऐसा नहीं कर पाता, है ना। तो बच्चों, प्लांट के पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम क्लिम्बिंग ऑर्गन्स बोलते हैं, जिनका काम ही होता है कि वो स्पोर्ट के लिए बनाए गए हैं, ताकि स्पोर्ट मिलती ही अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। उनके हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइल्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइल्स, ठीक है। अब ये जो डेंड्राइल्स होते हैं ना, ये दो तरह के, ये दो होंगे, है ना। एक तो स्टेम डेंड्राइल्स होगा और एक लीफ। एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, चलिए। तो बच्चों, ये जो ऑर्गन देख रहे हो ना, ये क्योंकि ये स्टेम से निकला हुआ है, तो ये तो बोला जाएगा स्टेम डेंड्राइल्स, क्योंकि इसमें स्टेम आ रही है ना, तो यहाँ से इसको ग्रोथ करके चल रहा है। और जो ये है ना, ये लीफ, यहाँ पे ये भी लीफ का एक पार्ट है बच्चों। ये लीफ धीरे धीरे इस पे, है ना, कवर कर गई, इसको बाउंड कर दिया, है ना, इसके चारों ओर। तो इसको हम बोलते हैं लीफ डेंड्राइल्स। तो दो तरह के डेंड्राइल्स होते हैं, एक स्टेम और दूसरा लीफ, ठीक है ना। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। डेंड्राइल्स क्या हैं? बहुत ही पतले धागे जैसे संरचनाएं हैं ऑन द स्टेम और लीव्स, जो कि स्टेम में होती हैं, लीव्स में होती हैं, किसके? क्लिम्बिंग प्लांट्स के पास। तो क्लिम्बिंग प्लांट्स के अंदर बहुत पतले से धागे जैसे स्टेम और लीव के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन क्या बोले जाते हैं? क्लिम्बिंग ऑर्गन्स बोले जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक स्टेम और दूसरा लीफ। डेंड्राइल्स आर सेंसिटिव टू टच। ये टच के रिगार्डिंग बड़े सेंसिटिव होते हैं। जैसे इनको टच मिलेगा, ये अपना काम करना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपसे बताई सारी, जैसे कि इस तरह एग्जाम्पल दिया गया है। डेंड्राइल्स आर क्लिम्बिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स विच आर पॉजिटिव थिगमोट्रोपिज्म। ये नेगेटिव शो नहीं करते, ये हमेशा कौन सा ट्रोपिज्म शो करते हैं? पॉजिटिव, क्योंकि ये स्पोर्ट की डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। अब बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, द यूजफुलनेस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। देखिए, जितने भी हमने 5 ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़े, क्योंकि बेटा अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नेस्टिक मूवमेंट के ऊपर आएगा, तो बेटर है कि अब हम दोबारा से रिकॉल कर ले कि हमने क्या पढ़ा और इनके क्या यूज़फुलनेस है। तो हमने पढ़ा कि भाई 5 तरह के ट्रोपिज्म होते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है प्लांट के लिए? यदि ये ना हो तो क्या मुझे आप बता सकते हो? यदि ये ट्रोपिज्म जो भी आपने पढ़े, चाहे वो फोटो हो या जियो हो, ठीक है ना, यदि ये ना हो तो क्या देखने को हो सकता है? तो बच्चों, मैं कहूँगा, या शायद आपका आंसर होगा कि ये ट्रोपिज्म ना हो तो कोई भी प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। कैसे? देखिए, यदि कोई प्लांट हाइड्रोट्रोपिज्म शो नहीं करेगा तो उसकी जो रूट्स हैं वो पानी की ओर नहीं जाएंगी, और आप जानते हैं कि पानी एसेंशियल है लाइफ के लिए। दूसरा, यदि सूट की बात करें, यदि सूट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो नहीं करेगा तो फिर वो ज़मीन से बाहर नहीं निकलेगा सूट, और फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? कि ज़मीन के अंदर थोड़ी लाइट पहुंच जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको चाहिए कि वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करे या फोटोट्रोपिज्म शो करे, ये भी कह सकते हो, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करे, है ना। तो आप यूँ देख रहे हैं कि इन ट्रोपिज्म की वजह से ही, चाहे वो जियो हो, थिग्मो, अब आपको पता है कि कोई भी क्लिम्बिंग प्लांट है, उसको ग्रोथ करनी है तो उसको सपोर्ट की तो ज़रूरत होगी ही होगी। तो थिग्मोट्रोपिज्म उसके लिए एक एसेंशियल है, क्योंकि थिग्मोट्रोपिज्म से वो अपना डेंड्राइल से सपोर्ट लेके अपनी ग्रोथ कर लेगा और सर्वाइव कर जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे ये ट्रोपिज्म होते हैं ना, ये सारे के सारे एसेंशियल होते हैं, है ना, ज़रूरी है। क्योंकि यदि ये नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं कि प्लांट की जो सर्वाइवल है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, या कह सकते होगी ही नहीं। तो देखिए क्या लिखता है, ये क्या लिखता है, द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव। ये जितने भी आपके ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं ये प्लांट को सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, इवन इफ ए सीड प्लांटेड
अपसाइड डाउन, इट्स रूट्स विल स्टिल ग्रो डाउनवर्ड, सही बात है, इनटू द अर्थ बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. द रूट विल आल्सो ग्रो टुवर्ड द वाटर बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक. सिमिलरली द सूट ऑफ सच ए सीड विल ग्रो अपवर्ड. ये जो सूट ऊपर वाला जो हिस्सा, हाँ जी सब कली बोलते हो, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना. क्यों? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म की वजह से. एंड टुवर्ड द लाइट बिकॉज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. द ट्रोपिक मूवमेंट help the plants to obtain water and nutrients from soil and light from the sun which is necessary for their growth and survival. तो यही बातें जो ये लिख रहा है, यही बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं प्लांट के लिए, है ना. तो ये था यूज़फुलनेस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट. चलिए अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, नेस्टीज़ या फिर नेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं. तो मैं बस ये भाई आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. देखिए ट्रोपिज्म में तो क्या था कि हम वहाँ पे स्टिमुलस से डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिसाइड कर लेते थे कि जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस था या तो मूवमेंट था उसी ओर ही होता था या उससे अवे होता था. उसी ओर होता था तो वो पॉजिटिव था, या उससे अवे होता था तो वो बच्चों नेगेटिव था. मतलब कि वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बाई स्टिमुलस, ठीक है ना. पर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ आप डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट स्टिमुलस से डिसाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसका नाम पड़ गया नेस्टिक. मतलब कि इसमें डायरेक्शन का कोई आप डायरेक्शन नहीं पता लगा सकते, ठीक है ना. द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट, है ना. इनको नेस्टीज भी बोलते हैं. जबकि ट्रोपिज्म में क्या था हम बता सकते थे, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस लिखा गया है. द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रोपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट इज दैट ट्रोपिक मूवमेंट इज डायरेक्शनल मूवमेंट, इसमें डायरेक्शन होती है, बट नेस्टिक मूवमेंट इज नॉट डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ प्लांट विच इज रिस्पेक्ट्स टू द स्टिमुलस. यही बातें मैंने आपसे बताई. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेस्टिक मूवमेंट के ऊपर ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहला आएगा थिग्मोनेस्टी, है ना. इसमें क्या होगा कि टच से तो होगा पर इसमें डायरेक्शन वो नहीं होगी जहाँ पे टच मिल रहा है उसको, जैसे आपने क्लिम्बिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, है ना. द नॉन डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी. ठीक है जी. चलिए तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं.